अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अभी लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया है कि किस तरीके से आप अगर आपने अपने मीटर को जो है बिल्कुल ही ख़त्म करना है या अपने लोड को इस तरीके से लेके चलना है कि आपका बिल कम से कम आए और के इलेक्ट्रिक के जो प्रोटेक्टेड कस्टमर के स्लैब होते हैं, अगर आपने उसके अंदर फॉल करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है अपने लोड को एफिशिएंटली मैनेज करें और थोड़ा सा अपना जो है वो जहन यूज़ करें कि किस तरीके से आपने अपने मीटर को कंट्रोल के अंदर लेकर आना है और अपने महीने के यूनिट्स को 200 यूनिट के अंदर अंदर रखते हुए प्रोटेक्टेड कस्टमर की कैटेगरी में रहना है। ठीक है जी। तो इस सिलसिले में जो है बहुत सारे सवालात लोगों के आते रहते हैं। तो एक अहम सवाल अभी लास्ट वीडियो के ऊपर ये आया है कि एक सब्सक्राइबर ने ये पूछा है कि अगर मैं अपनी जो है एसी की जो वायरिंग है 220 वोल्ट वाली जो घर के अंदर कंसील्ड सूरत में हुई हुई होती है, क्या मैं उन्हीं पाइप के अंदर उन्हीं पाइपों को यूज़ करते हुए बग़ैर किसी अलग से 12 वोल्ट के तार बिछाने के बजाय या अलग से 12 वोल्ट की वायरिंग करने के बजाय क्या मैं अपने 220 वोल्ट के जो वायरिंग मेरी कंसील्ड हुई हुई है, क्योंकि उन पाइपों के अंदर जगह होती है, उसमें मज़ीद तार गुज़र सकते हैं। तो उनका सवाल ये है कि क्या मैं 220 वोल्ट की वायरिंग के साथ ही अपनी डीसी की वायरिंग को कर सकता हूँ? तो इस बात का जवाब ये है कि यस, जी हाँ, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने 220 वोल्ट की जो वायरिंग आपके घर में हुई हुई है, जो मीटर से वायर आपके बिछे हुए हैं, जो कि कंसील्ड पाइपों के ज़रिए आपके पंखों तक और आपकी लाइटों तक आ रहे होते हैं, उसके अंदर बिल्कुल आप डीसी के वायर बिछा सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई इशू की बात नहीं है। आप बहुत अच्छे से जो है जहाँ ले ले जाना चाहें किसी भी इलेक्ट्रीशियन के ज़रिए, या ख़ुद आप को अगर जो है वो तरीक़ाकार पता है किस तरह से अपना मेन 220 वोल्ट का ब्रेकर गिरा के आप जो है वो स्टील वायर या इसका वायर आते हैं उसके ज़रिए आप अपनी 220 वोल्ट की पाइपिंग के अंदर ही जो है अपना 12 वोल्ट डीसी के लोड के वायर खींच सकते हैं। इसमें कोई इशू की बात नहीं है। मगर जो एक बहुत ही अहम पॉइंट है यहाँ पे बताने के लिए, वो ये है कि अगर आपने जो है वो 220 वोल्ट से और बिजली के भारी बिलों से और जो है वो लोड शेडिंग से जान छुड़ानी है, तो डीसी सिस्टम पे आपको कन्वर्ट होना पड़ेगा। और डीसी सिस्टम की एक सबसे अहम लिमिटेशन है, वो ये है कि ये ट्रैवलिंग नहीं कर सकता, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रांसमिशन इसकी नहीं हो सकती। दुनिया में पहला करंट जो इजाद हुआ था, जो कि एडिसन साहब ने इजाद किया था, वो था ही डीसी करंट, वो ऑल्टरनेटिंग करंट था ही नहीं। तो डीसी करंट जो है वो इसी वजह से लिमिटेड हुआ कि उसकी ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा कॉस्टली है एज़ कम्पेयर टू ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट की जनरेशन भी सस्ती है, उसको बनाना सस्ता है और उसको ट्रांसमिट करना सस्ता है, बट उसकी लिमिटेशन ये है कि उसको आप स्टोर नहीं कर सकते, नंबर 1। और नंबर 2, उसकी जो है ना जो यूसेज है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। जितनी भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जितने भी आपके टीवी, रेडियो, वीसीआर, डिश एंटीने, इंटरनेट का सारा सामान आपका, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर आप बात करें ना, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा मैकेनिज़्म जो है ना वो डीसी के ऊपर ही काम करता है। सारी इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट जो है वो डीसी के ऊपर ही काम करते हैं। होता ये है कि ऑल्टरनेटिंग करंट से आप दूर दराज इलाके तक करंट को पहुँचा देते हैं, उसके बाद जो है उसको आप यूज़ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की सूरत में अगर करें तो वो भी आप डीसी की सूरत में ही करते हैं। तो कहने का मकसद सिर्फ थोड़ा सा ये है कि आप बिल्कुल जो है अपनी वायरिंग डीसी की कर सकते हैं, मगर उसमें रूल जो है वो यही लागू होगा कि आपका बैटरी से आपके जो एंड पॉइंट हैं, यानी कि आपके पंखों के और लाइटों के जो सॉकेट हैं, उनका डिस्टेंस जो है ना वो आपने कम से कम रखना है। जो कि अगर आप 220 वोल्ट की कंसील्ड वायरिंग को फॉलो करेंगे तो मुमकिन है कि वो चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। जो 220 वोल्ट की वायरिंग कंसील्ड हुई हुई होती है वो सीधे सीधे पाइप गए होते हैं। अगर आपने देखा होगा ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पाइपिंग किस तरीके से होती है, तो उसमें आप देखेंगे कि क्रॉस पाइपिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, सीधी सीधी पाइप खिंचे हुए होते हैं, क्योंकि वो ऑल्टरनेटिंग करंट पे डिज़ाइन है, तो वहाँ पे डिस्टेंस का कोई इशू होता ही नहीं है। सिर्फ आपको एक सबसे बड़ा चैलेंज ये आएगा यहाँ पे कि आप जो है वो बैटरी से अपनी जो आपके पंखे और लाइटें हैं उनका डिस्टेंस कॉम्प्रोमाइज़ होगा अगर आप पूरा उन पाइपों को फॉलो करेंगे। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा आपके पास ऑप्शन है। अगर क्योंकि सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन किया है तो उम्मीद है कि वो इस बारे में सीरियस भी होंगे। आप इस चीज़ को देखें, ओवरकम भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना लॉन्ग डिस्टेंस का ही शिकार हो जाएंगे अगर आप 220 के पाइपों में जो है ना वो वायर्स को डालेंगे। इसमें देखें आप इस तरह से कर सकते हैं कि आपकी जो
जिस जगह भी आप बैटरी को प्लेस कर रहे हैं, लेट्स सपोज़ वो आपके घर का सेंटर होना चाहिए। ये भी डीसी सिस्टम को यूज़ करने वाले को पता होना चाहिए कि आपकी बैटरी से हर अप्लायंस का फ़ासला कम से कम हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बैटरी आपके घर के जो भी आपके घर की डायमेंशन है जिसमें आपकी अप्लायंसेस लगेंगी, उसको सेंट्रलाइज़ कोई एक ऐसा पॉइंट हो जो आपके घर में सेंटर में हो, वहाँ पे बैटरी रखी जाएगी ताकि हर तरफ जो है उसके वायर कम से कम डिस्टेंस पे जाएँ, ताकि जो है ना आपके पावर लॉसेस जो हैं और उसकी डीसी की एफ़िशिएंसी मुतासिर ना हो डीसी करंट की। तो इस सूरत में आप बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जिसमें एक अहम बात ये है कि आप जहाँ से लाइक आपके कमरे में जो पाइप कंसील्ड हो रहे हैं, आप वहाँ से कंसील्ड वायर लेके जाएँगे। ऐसी जगह पे लेके जाएँगे जहाँ पे वो तार नज़र ना आने का अंदेशा हो, तो वहाँ से आप उस तार को ड्रिल करके आउट कर सकते हैं और आउट करके आप अपना डिस्टेंस कम से कम रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी न्यू कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो बहुत से लोग आजकल जो लोग डीसी सिस्टम की ब्यूटी को समझते हैं, वो इस वक़्त करोड़ों रुपए के घर बनाते हुए भी डीसी सिस्टम की अलग वायरिंग बिछा रहे हैं। ये यूट्यूब पे कुछ चैनल्स मौजूद हैं जिस पे कुछ लोगों ने अपने घर की वीडियोस शेयर करी हैं, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि हमने न्यू कंस्ट्रक्शन कराते हुए डीसी के पाइप अलग से डलवाए हैं और हमारे घर में डीसी सिस्टम की वायरिंग थ्रू आउट दी हाउस चल रही है अलॉन्ग विथ 220 वोल्ट की वायरिंग है। तो उसमें सिर्फ कुछ भी नहीं होता, उसमें ये होता है कि आपके पाइपिंग जो होती है ना वो क्रॉस में चलती है ऊपर। यानी कि लेट्स सपोज़ अगर आपका चौकोर कमरा है तो आप सेंटर से पाइप नहीं लेके जाएँगे, आप जहाँ पे आपका पंखा लगा है वहाँ से बैटरी तक क्रॉस में वायर लेके चले जाएँगे। उससे होगा ये कि उसका डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ा जो है ना वो डीसी सिस्टम के अंदर एक पॉइंट है जो आपने ज़हन में रखना होता है कि आपका बैटरी से आपकी अप्लायंस का डिस्टेंस कम से कम होना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2 ये होता है कि हर अप्लायंस का वायर सेपरेटली जाता है बैटरी तक। इसमें एक तार के अंदर 2 चीज़ें नहीं चलती डीसी के अंदर। एक तार में एक चीज़ चलेगी, यानी कि बैटरी से पूरा अगर आपने एक ही कमरे में एक ही जगह पे एक पंखा और एक लाइट लगानी है, तो आपके 2 तार बैटरी से खींचेंगे। एक पंखे का अलग खींचेगा और एक उस लाइट का बिल्कुल सेपरेट अलग बैटरी से ही तार खींचेगा। तो इसलिए इसकी जो है ना कॉस्ट भी थोड़ी-सी ज़्यादा होती है, मगर जो इसके बेनिफिट हैं उसके आगे ये कॉस्ट कुछ भी नहीं है। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। इसमें प्योर कॉपर का तार लगेगा आपका, इसमें सिल्वर भी नहीं चलता। प्योर कॉपर, प्योर अच्छे जो है वो गेज का तार लगेगा। वायर की साइज़िंग अलग होती है, बैटरी की साइज़िंग अलग होती है। इसके ज़रिए आप जो है डीसी को उसकी फुल एफिशिएंसी पे यूज़ कर सकते हैं और एक दफ़ा अगर आप इस सिस्टम पे आ गए, तो फिर आपने हाथ नहीं लगाना 220 वोल्ट के सिस्टम को, आपने कान पकड़ लेने हैं कि अब मैंने शिफ्ट नहीं होना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने यहाँ सक्सेसफुली पिछले 5 सालों से डीसी सिस्टम को यूज़ कर रहा हूँ। उससे पहले पिछले 15 सालों से मैं इस सिस्टम के ऊपर था कि यूपीएस लगाता था और बैटरी को 220 में कन्वर्ट करता था और उससे अपनी अप्लायंसेस चलाता था। तो जो है जब से डीसी सिस्टम घर में इंस्टॉल हुआ है, ना कोई मेंटेनेंस है, ना कोई वेयर एंड टियर है, 0% जो है ना वो कॉस्ट के ऊपर जो है काम चलता जा रहा है। बैटरी जो है वो पूछा ही नहीं कि अभी लास्ट बैटरी जो मैंने उतारी है वो 3 इयर्स प्लस के ऊपर जाके ख़राब हुई है और उसकी ख़राब होने की वजह भी मुझे अब समझ आ रही है कि आखिर में जब बैटरी ख़राब हुई है उससे 1 हफ़्ता पहले मैंने उसके ऊपर यूपीएस को अटैच किया था और थोड़े दिन मैंने उसको यूपीएस पे यूज़ कर लिया था कि मैं जो है ना थोड़ा सा घर का, तो उससे मुझे लगता है कि वो बैटरी जो है वो फारिग हुई है, वरना वो अभी और चल जाती। 3.5 साल में मैंने बैटरी उतारी है। उम्मीद थी कि वो डीसी सिस्टम पे और चलती, 4 साल भी निकालती, मगर वो जो ख़राब हुई है उसके ख़राब होने से 1 हफ़्ते पहले मैंने उसको 3, 4, 5 दिन जो है वो यूपीएस के ऊपर यूज़ करके यूपीएस 220 वोल्ट का उससे मैंने लोड चलाया था, वॉशिंग मशीन चलाई थी और जो है ना अपने कुछ टीवी भी चलाए थे। इवन दो उस पे सोलर अटैच था, मगर मुझे लगता है कि यूपीएस को छूने से जो है ना वो बैटरी फारिग हुई है, वरना वो और चलनी थी। तो सब्सक्राइबर के सवाल का जवाब यही है कि आप बिल्कुल डीसी सिस्टम और डीसी वायरिंग को 220 वायरिंग के पाइपों में कर सकते हैं। सिर्फ़ आपने एक बात को अपने ज़हन में रखना है कि इसका फ़ासला कम से कम हो, और अगर फ़ासला कम नहीं हो रहा तो फिर आपको उसको बाईपास करके बाहर आना पड़ेगा। स्टिल आप उसको कंसील कर सकते हैं। वो इस तरह से कर सकते हैं कि आपका जो जंक्शन बॉक्स है जहाँ पे आपकी बैटरी रखी हुई है, वहाँ से आप ओपन वायरिंग लेके चलें कमरों के बाहर-बाहर। कमरों के बाहर-बाहर से मुराद ये है कि आपके कमरों में वो नज़र नहीं आएगी चीज़ और बाहर भी वो चीज़ ऐसी कोई एज़ सच नुमायाँ नहीं होगी। जब जहाँ पे आपके कमरे में एंटर होना हो, वहाँ पे आप एक ड्रिल से सुराख करें और ड्रिल से सुराख करके आप अपने वायर को जो है डीसी वायर को आप 220 वोल्ट के पाइपिंग के अंदर ले जाके कमरे के अंदर वो कंसील्ड हो जाएगी। यानी कि जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, आपका डाइनिंग रूम है, आपका ड्राइंग रूम है, वहाँ पे वो वायर नज़र नहीं आएगा और ड्राइंग रूम के बाद वो बाहर
बाहर जब वो वायर चलेगा तो वो ओपन ही चलेगा और अपना फासला कम से कम रखते हुए बैटरी तक उतर जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। मज़ीद क्वेश्चंस करने के लिए आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इससे पिछली वीडियोस देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। सो मैनी वीडियोस आर कमिंग, बहुत सारी चीज़ों को मैं कवर करने वाला हूँ, बट मेन पॉइंट हमारा यही है कि आपने मीटर और मीटर भी आप इस सेंस में नहीं कह सकते, आप बेसिकली इस तरह कह सकते हैं कि आपने अपने यूनिट्स को, यानी कि बिजली के यूनिट्स को कम से कम करना है, प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आना है और 2000 से कम पे अपने बिल को लेके आना ही आना है। जो कि आपका जो है वो सोलर सिस्टम जब तक डीसी नहीं होगा वो इतना आसान नहीं है इस चीज़ को अचीव करना। तो चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।